अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसन आबिद और देख रहे हैं पाक इन्फो। दोस्तों, हज़रत हसन वसफ़ी फरमाते हैं कि मैं एक शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। जनाजा अदा करने के बाद सब लोग घरों की तरफ लौट गए और मैं जंगल की तरफ चल दिया कि वहाँ कुछ देर बैठकर अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र कर सकूं। मैं घने जंगल के एक मकाम पर बैठ गया। अचानक मेरी नज़र दो दरख्तों में छुपी एक गार पर पड़ी। मैंने कहा कि ये ज़रूर चोरों और डाकुओं की अमाजगाह होगी, लेकिन फिर मैंने इसके करीब जाने का इरादा किया। मैंने संभलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि अंदर एक नूरानी सूरत वाला शख्स इबादत कर रहा है। मैं अंदर दाखिल हो गया और सलाम करने के बाद पहला सवाल किया, ए बंदे खुदा, आप यहाँ इस वीरान गार में क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जनाब मैंने सुना था कि बसरा में बहुत नेक लोग रहते हैं, लिहाजा मैं उनसे फैज़ पाने और अल्लाह के हजूर इबादत करने मुल्क शाम से बसरा आ गया। अब मैं यहाँ इसी गार में रहता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैंने फिर सवाल किया, ए नेक इंसान, तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त कौन करता है? उन्होंने जवाब दिया, जब मैं भूख महसूस करता हूँ तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ, जब प्यास लगती है तो नदियों का पानी पी लेता हूँ, इसी तरह मुझको सब कुछ मुयस्सर है। मैंने अर्ज किया, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए खाने को कुछ भिजवा दिया करूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इतने सालों से दरख्तों के पत्ते खा रहा हूँ, मुझे रोटी सालन खाए अरसा गुजर गया है, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसरार करने लगा कि मुझे इजाज़त दें कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, ताकि हमारे लिए भी बरकतें लिखी जा सकें। तब उन्होंने फरमाया, ठीक है, अगर आप मेरे लिए खाना लाना चाहते हैं तो बस आटे की 2 रोटियां, सालन नहीं, बस थोड़ा सा नमक लेते आइएगा। मैंने ये सुनकर उनसे इजाज़त ली और घर आ गया। घर आकर मैंने 2 रोटियां बनवाईं और उन पर नमक रख दिया और जंगल की तरफ चल दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूँ, गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा खूंखार शेर बैठा था। मैं समझ गया कि इस दरिंदे ने उस नेक बंदे को अपनी खुराक बना लिया होगा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली की गर्ज से ऊंची जगह पर चढ़ गया जहां से गार का अंदरूनी हिस्सा देखा जा सके। जब मैंने अंदर देखा तो मैं बेहद खुश हुआ कि वो आदमी बिल्कुल ठीक मौजूद था और नमाज अदा कर रहा था। मैंने आवाज़ बुलंद उससे कहा, ए मेरे भाई, आप इबादत में इतने मसरूफ़ हैं कि आपको बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं। उन्होंने सलाम फेरने के बाद मुझसे सवाल किया, ए अल्लाह के बंदे, किस बात के सबब आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मैंने जवाब दिया, गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा शेर घात लगाए बैठा है। उन्होंने जवाब दिया, बेहतर होता आप इस ज़ात से खौफ खाते जिसने शेर को पैदा किया, ना कि शेर से। फिर वो शेर की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाने लगे, ए दरिंदे, अगर तू यहाँ मेरे रब के किसी हुक्म पर कादिर है, अगर मुझे नुकसान पहुँचाने का हुक्म मिला है तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तू यहाँ से चला जा। तू मेरे और मेरे भाई की मुलाकात में खलल डाल रहा है। अभी उस बंदे की बात मुकम्मल ना हुई थी कि वो शेर वहाँ से ऐसा भागा जैसे उसे अपना शिकार नजर आ गया हो। उसके बाद मैं गार में पहुंचा और उनके सामने खाना पेश कर दिया कि जो आपने फरमाया हाजिर है। मैंने जो कि 2 रोटियां थाल में डालकर उनके सामने रख दी। वो हसरत भरी नजरों से देखते रहे और रोने लगे, हत्ता कि रोते रोते हिचकी बन गई। फिर अल्लाह के हजूर फरमाने लगे, ए मेरे परवरदिगार, अगर मैंने तेरी हजूर कोई मकाम पा लिया है तो मेरी दुआ सुन ले और इसी वक्त मेरी रूह कब्ज़ कर ले। अभी इस बंदे खुदा के अल्फाज पूरे ना हुए थे कि उसकी रूह कब्ज़ हो गई। मैं ये सब देखकर बहुत मुतासिर हुआ और रंजीदा हो गया। फिर मैं शहर वापस आया और कुछ नेक बंदे अपने हमरा ले गया ताकि हम सब मिलकर इसकी तदफीन कर सके। और एक बार फिर हम उस गार में पहुंच गए, लेकिन क्या देखते हैं कि वहाँ कोई मैयत मौजूद ना थी। हमने हर जगह तलाश किया लेकिन हमको मैयत नहीं मिली। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे रब की और उसके नेक बंदों की। दोस्तों, इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पाक इन्फो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।